सो हे गाइस, वेलकम टू किस गॉड। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि शिन मैनिंग यान सिंगशान और टैंगली की सगाई में पहुंच जाती है। उसे बॉडीगार्ड रोकने की कोशिश करते हैं, पर वहां पे राव मैना फेंग शाई युआन शाई भी आए होते हैं। फिर वो सीधा स्टेज में चली जाती है और बोलती है, मुझे इस एंगेजमेंट से एतराज़ है। वो यान सिंगशान को जोर से पकड़ती है और सबके सामने किस करती है। ये सब देखकर टैंगली को बहुत गुस्सा आता है। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वो यान सिंगशान से बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और मुझे पता चल गया है कि कल तुम मुझे बचाने के लिए आए थे, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी ये रिंग है। वो उसे वो रिंग पहनाती है और बोलती है, अब मैंने तुम्हें ये रिंग पहना दी, अब से तुम मेरे हुए। फिर भी तुम्हें अगर इसे सगाई करनी है तो तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगी। और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी यांग शेंगचान उसके पीछे भागता है और उसे ज़ोर से पकड़ के किस करता है। उसके बाद वो उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो एक जगह में जाते हैं। वो उसे बोलता है कि तुमने ये सब क्यों किया। तो वो उसे बोलती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने ये सब किया, मुझे किसी से डर नहीं है। वो उसे बोलता है कि किसी ने तुम्हें ज़ुआन शिनयान समझ के किडनैप कर लिया था, और जब मैं छोटा था तो मेरे मम्मी पापा का एक्सीडेंट भी कराया और मुझे भी नदी में फेंक दिया। इसका मतलब कोई तो है जो एलएच स्टार को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। वो बोलता है कि मैंने ये सब इसीलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था तुम्हें कोई भी नुकसान पहुँचाए। वो बोलती है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ हमें कुछ नहीं होगा, हम हमेशा साथ में यूं ही रहेंगे। दोनों ऐसे ही बहुत सारी प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। पीछे से हम देखते हैं कि राव मीना फैंग शाई उनको देख के फायर क्रैकर्स फोड़ रहे होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि राव मीना बाइक में आती है युआन शाई को इम्प्रेस करने के लिए। ये आइडिया उसका और फैंग शाई का था। फिर हम देखते हैं कि युआन शाई को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो उसे बाइक से उतार देता है और हेलमेट फैंग शाई को पहना के वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि राव मीना उसको इम्प्रेस करने के लिए बॉक्सिंग क्लब में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा था। युआन शाई उसे देखता है और वो बॉक्सिंग ग्लव उठा के फैंग शाई की तरफ फेंक देता है और फैंग शाई नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ टैंगली बहुत ज़्यादा शराब पी रही होती है, वो रो रही होती है। उसका भाई आके उसको बोलता है कि तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, तुम ये सब क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि वो तुम्हारे लिए सही लड़का नहीं है, वो किसी और को पसंद करता है। वो बोलती है कि मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, आप ही मेरा मजाक उड़ा रहे हो, आप भी सबकी तरह मेरे ऊपर हंस रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर हंस नहीं रहा, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि तुम ऐसा मत करो। वो बोलती है कि मैं क्या करूँ, मैं उसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, पर आज उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दिया, वो मुझे छोड़ के चला गया। वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। उसके भाई उसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है। वो अपने भाई से झगड़ा करती है और घर से भाग जाती है। जब वो घर से भाग रही होती है तो उसको लिन मुफान देख लेता है। लिन मुफान उसके पीछे पीछे चला जाता है। वो उसके पीछे जा रहा होता है तो हम देखते हैं कि टैंगली अपने आपस में ही बात कर रही होती है कि मैं बहुत बुरी हूँ, मेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए था। वो ऐसे रोते रोते गिर जाती है। लिन मुफान आके उसे उठाता है। वो लिन मुफान को देख के बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम भी मेरे ऊपर हंस रहे हो। लिन मुफान उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर नहीं हंस रहा, मैं जिस टैंगली को जानता हूँ वो तो ये है ही नहीं। वो तो बहुत अच्छी और इंटेलिजेंट लड़की थी, वो सेल्फ मेड इंडिपेंडेंट लड़की थी, वो ऐसे नहीं रो सकती किसी लड़के के लिए। तो वो बोलती है मैं क्या करूँ, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। लिन मुफान उसे समझाता है कि जिससे हम प्यार करें ज़रूरी नहीं कि वो भी हमसे प्यार करे। प्यार तो हमेशा रैंडमली किसी से भी हो जाता है जिससे हम सोच भी नहीं सकते। वो उसे बोलता है कि जब तुम मुझे पहली बार उस क्लब में मिली थी, जब तुमने मेरे लिए एक ऑफर लाया था, तो मैं सोच रहा था कि हाँ कर दूँ, पर मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पापा ने एलिश स्टार से वादा किया था कि हम हमेशा उनके लिए ही काम करेंगे। तो टैंगली थोड़ा खुश हो जाती है। उसके बाद लिन मुफान उसे समझाता है कि उसे ऐसे नहीं करना चाहिए। वो उसे बोलता है कि मुझे पता है तुम बुरी नहीं हो, तुम्हारे पास सारे सबूत थे, फिर भी तुम सिर्फ उन्हें धमका रही थी, तुमने कभी भी वो सारे सबूत पब्लिकली किसी को नहीं बताए। फिर टैंगली को थोड़ा अच्छा लगने लग जाता है। उधर हम देखते हैं कि कोई आदमी होता है जो यान शिनचैन को मारने की साजिश रच रहा होता है। फिर हम देखते हैं यान शिनचैन ऑफिस में रहता है तो उसको कोई देख रहा होता है। यान शिनचैन समझ आता है कि मेरा पीछा कोई कर रहा है। वो उस इंसान को पकड़ता है तो देखता है वो तो शिन मैनिंग होती है। फिर उसके बाद वो दोनों कार में बैठ के घूमने चले जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि उसको मारने की कौन प्लानिंग कर रहा था।